हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में आप लोगों का स्वागत है। आइए बेटा, आज हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मान लीजिए एक प्योर सॉल्वेंट दिया गया है और उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका वाटर है। क्या है? वाटर। अगर ये आपका वाटर, इसमें कोई वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, किसको? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो आपको पता है पहले वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री माना जाता है बेटा। कितना माना जाता है? 100 डिग्री। जब इसमें आप मान लीजिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, मान लिया हमने शुगर को ऐड कर दिया, जब चीनी को ऐड कर देंगे उस लिक्विड में, उस प्योर सॉल्वेंट में, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अभी आपका पानी जो था 100 डिग्री पे उबल रहा था और उसमें आपने चीनी को ऐड कर दिया। जब आपने चीनी को ऐड कर दिया बेटा, तो पक्का है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100 से बढ़ के 101, 102 जो भी होना हो जाए, मतलब उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो जाए, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ जाए। इसे क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए बेटा एक बार हम लोग इसके डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं। हम फिर से बता रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दोस्तों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री माना है। जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए अगर उसमें हम चीनी डाल देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब अब उस 100 डिग्री के बजाय 102, 103, 104, मतलब अदर टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट करेगा। इसी को बोलते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो गया, उसके बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ गया। इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए बेटा हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं इब्लोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? इब्लोस्कोपिक। इब्लोस्कोपिक का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लिखा गया है द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट। अगर किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट को ऐड कर दे रहे हो तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट। इसे बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटा किताब की बात लिखी हुई है, किताब की डिफिनेशन लिखी गई है और इसी को हम आपको एक सिंपलीफाई करके लिखते हैं अपने लैंग्वेज में। इसी का दूसरा परिभाषा क्या लिखोगे? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन इट इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस इंक्रीजिंग, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो बढ़ोतरी हो रही है, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये दोनों का मतलब सेम लिखा हुआ है और आप लोग को अब यहां से पता चल रहा है यदि किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा टी बी। इसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर T2 माइनस T1, मतलब ज्यादा माइनस कम। हमेशा एक रूल लगाइएगा, T2 माइनस T1, तो ज्यादा माइनस कम। पहले मान लीजिए मेरा 100 था, वाटर का 100 था, बाद में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया 102, 3 पे उबलना स्टार्ट किया। तो 103 माइनस 100 करोगे तो 103 में से 100 घटाओगे तो 3 बचेगा। तो टोटल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट का मान है, कितने का इंक्रीजमेंट हुआ था? 3। आइए बेटा इसके आगे देखते हैं। इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी। जैसे ये आपका, मैंने आपको बताया था ये वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है कितने पे उबलता है? 100 पे। मैंने इसमें डाल दिया शुगर। क्या डाल दिया? शुगर। अब जब अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, पक्का इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 102 डिग्री। अब पानी आपका अकेला था तो 100 डिग्री पे उबलता था, हमने चीनी को मिला दिया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब वह 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, कितने पे उबलेगा? 102 पे। तो टोटल डेल्टा टीबी कितना आया बेटा? इंक्रीजमेंट कितना आया? 2 डिग्री का। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं फार्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस T1।
अब T2 क्या है? यह सोल्यूशन का टेम्परेचर है, यह इंक्रीजमेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, और यह प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर था T1। और हमने यहां पे लिख दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर वाटर के लिए। किसके लिए? वाटर के लिए। आइए इसके बाद बात करते हैं राउल्स लॉ। इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? आइए हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। मैंने आपको पढ़ाया था मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी क्या होता है बेटा? तो आपको एक दिन मैंने पढ़ाया था ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही तो पढ़ाया था। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता था? स्मॉल m इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम। आइए हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलरिटी के। किसके होगा? मोलरिटी के। और आपको पता है इस कांस्टेंट को हटाने के लिए डेल्टा TB इक्वल टू हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं KB इंटू मोलरिटी m। ये आपका फार्मूला बनता है, मैंने यहां पे लिखा भी है। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, और डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू m। अच्छा, KB का क्या मान होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपका क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का कहने का मतलब था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। किसके होता है? मोलरिटी के। आइए हम लोग यहां से एक फार्मूला सीखते हैं। चलिए बात करते हैं मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। m इक्वल टू मैंने अभी पढ़ाया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 और इनटू कैपिटल W इन ग्राम। ये आपका था मोलरिटी का फार्मूला। तो आपको पता है अभी मैंने लिखवाया था डेल्टा, देखिएगा बेटा ध्यान से, डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू m, और m का मान क्या रखोगे? वेट। चलिए डेल्टा TB इक्वल टू वेट, यहां पे आप पहले KB इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 इंटू कैपिटल W। ये आपका फार्मूला हुआ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो आपको डेल्टा TB इक्वल टू मिल क्या जाएगा? 100। देखिए यहां पे मैंने 100 लिख दिया था। 1000 इंटू KB इंटू W अपॉन m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। ये होता है मोलरिटी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। यहां तक बेटा समझ में आया होगा, उम्मीद है। और आप लोग को मैं बता दूं ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पक्का है। अभी मैंने आप लोग को जितना टॉपिक पढ़ाया था उसमें से 8 नंबर का बोर्ड में पक्का है, तो पक्का है, जरूर आएगा। कल मैंने आइडियल सॉल्यूशन बताया था, नॉन आइडियल बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़ाया था, और आज आपको मैं 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने अभी पढ़ा दिया। सबसे पहले क्या बताओगे? किसी प्योर सॉल्वेंट में यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसे बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। मैंने फिर बता दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। दोस्तों आपको एक बात बता रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा TB से, और B का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने लिखा है डेल्टा TB, यही मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। B से याद करना बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ गए? अच्छा, जब मुझे पता है मोलरिटी का फार्मूला है तो मैंने कुछ नहीं रखा था, डेल्टा TB इक्वल टू KB, कांस्टेंट को एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा रहे कांस्टेंट को, तो KB लगा दिया है। बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए KB लगाया जाता है इनटू m। m का हमने मान रख दिया, यही फार्मूला बन के आता है बेटा। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। आइए इसके बाद बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? चलिए आपको पता है लिक्विड से सॉलिड, मतलब लिक्विड जमता है सॉलिड बनाता है, फिर सॉलिड का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? लिक्विड। ये आपको पता होगा एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे, तो यहां पे लिखा गया है द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट caused by the addition of non-volatile solute तो it is termed as depression of freezing point। जैसे हम लोग को पता है
अगर हम फ्रिज में पानी को भर के रखते हैं तो पानी जम जाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमने की दर। और आपको पता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री माना जाता है। कितना माना जाता है, 0। तो बेटा आपको पता है यदि मैं उसी में शरबत बना लूं, मतलब पानी है, पानी मैंने चीनी डाल दिया है और फ्रिज में रख दिया है, अब वो जल्दी जमेगा नहीं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, मतलब फ्रिज में कमी आ गई, उसे बोला जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि जब जमने की दर को घटा दे, मतलब जमने की दर को घटा दे, जल्दी जमे ना, उसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आइए मैंने इसका 2 डिफिनेशन पढ़ाया है, पहला तो ये था, दूसरा था बेटा व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए प्योर सॉल्वेंट देन डिक्रीज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, इस कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, हमने अभी आपको बताया था कि जब आप पानी को रखोगे तो जल्दी जम जाएगा, 0 डिग्री पे जम जाता है, और पानी 100 डिग्री पे उबलता है और 0 डिग्री पे जमता है। मैंने चीनी डाल के रख दिया, अब वो पानी जल्दी जमता नहीं है, इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए बेटा बात करते हैं इसके आगे। दोस्तों आपको मैंने यहां पे लिखा है वाटर, वाटर लिक्विड है, मैंने उसमें आपको रख दिया फ्रिज में, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, तो वाटर सॉलिड बन जाता है, एक कब बनता है बेटा, 0 डिग्री पे। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आप वाटर जो होता है कितना माना जाता है, 0 डिग्री। अच्छा बात करते हैं डेल्टा टीएफ, रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट को, याद रखिए बेटा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से, यहां से याद कर लेना, एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। आइए हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू T1 माइनस T2। मान लीजिए अब वाटर आपका जमने की दर को घटा रहा है, 0 डिग्री पे जम रहा था, मैंने चीनी डाल दिया, अब वो तो 0 डिग्री पे जमेगा नहीं, 0 से और नीचे जाएगा ना बेटा, तो कम कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट की दर घट रहा है। इसका मतलब हुआ T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माना जाता है, T2 को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन माना जाता है। अब की बार जो आपका पहला टेंपरेचर होगा, जो प्योर सॉल्वेंट का टेंपरेचर होगा वो ज्यादा होगा, और जब जमने की दर घटा दे रहे हो तो जो दूसरा टेंपरेचर होगा वो और कम होगा, मतलब T1 का ज्यादा होगा और T2 का कम होगा। तो मैंने यहां पे लिखा है TF इक्वल टू T1 माइनस T2। आइए बेटा बात करते हैं राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। इन्होंने यही सेम बात बताया जो अभी आपको इसके पहले बताया गया था। अच्छा इसी का एक नाम और होता था बेटा, मैंने यहां पे लिखा भी था और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपिक बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक। आइए बात करते हैं राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेम बात इन्होंने इसमें भी बता दिया। इन्होंने कहा कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। किसके होता है, मोलरिटी के। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी के, और इस डायरेक्टली इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमसे लिख दिया है। अच्छा ये केएफ क्या होता है बेटा, तो देखना डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो या इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। केएफ को क्या बोला जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को ही क्रायोस्कोपिक बोलते थे, तो केएफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है या इसी को डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं राउल्स के अकॉर्डिंग फार्मूले पे। चलिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपान कैपिटल W। आइए बेटा हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो हमने लिखा यहां पे, चलिए डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलरिटी, और मोलरिटी का फार्मूला रखा गया है तो मैं यहां पे रख सकता हूं ना, तो मोलरिटी का जब फार्मूला रखूंगा केएफ इनटू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 इनटू कैपिटल W इन ग्राम, ये आपका फार्मूला बनता है। और वही फार्मूला मैंने उठा के यहां पे रख दिया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1000 इंटू केएफ इंटू W और स्मॉल एम मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल W इन ग्राम। ये आपका होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ।
और यहाँ पे केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है बेटा। दोस्तों ये मैं जो अभी आप लोग को आज बताया हूं, यहां से क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग लगातार देखिए, हमने आपको जितना भी बनाया है वीडियो सब बहुत शॉर्टकट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको वही वीडियो उसी टॉपिक से बना रहा हूं। और आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद।